So hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this session of JAB AFM YouTube series जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने चैप्टर 80 पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर BOE। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसके बेसिस पे हमें अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया 10,000 का और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें बताना है कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हैं इन दीज केसेस दैट आर ABCD। ए, इफ ए रिटेन्स द बिल, ए ने रिटेन कर लिया बिल को, इन द बुक्स ऑफ ए क्या एंट्री होगी। हमने क्लासेस में पढ़ा था कि जो ए है जो ड्रॉ करता है बिल को, तो उसके लिए जो BR है वो एक असेट है। ठीक है, असेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। जब बी पेमेंट करेगा तो कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो जब भी वो कैश आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हैं जो अगर आपने पिछली क्लासेस में नहीं देखे तो पहले उनको पढ़ेंगे और फिर अकाउंटिंग एंट्रीज को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ BR टू बी अगर बुक्स ऑफ ए में है और ए ने रिटेन कर लिया बिल को फॉर ₹10,000। नेक्स्ट इज इफ ए डिस्काउंट्स द बिल बिफोर ड्यू डेट फॉर 9,800। हमने पढ़ा था कि जब भी ए को पैसे की ज़रूरत होगी तो वो बैंक से डिस्काउंट करवा लेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो हमने पे किया है बैंक को तो हमारा एक्सपेंस है 200 डेबिट, टू BR 10,000। नेक्स्ट इज बैंक, इफ ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, ए ने बैंक को भेज दिया बिल फॉर कलेक्शन तो बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 10,000। नेक्स्ट इज इफ ए एंडोर्सेस द बिल टू सी हिज क्रेडिटर, सी क्या है ए का क्रेडिटर है, उसके पास कैश करने के लिए कैश देने के लिए नहीं होगा तो उसने BR दे दिया तो सीज अकाउंट डेबिट टू BR 10,000। इन द बुक्स ऑफ बी क्या एंट्री होगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। हमने पढ़ा था कि बी के लिए बिल्स पेबल है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा फॉर ₹10,000। तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000। No entries will be passed for discounting, sending to bank और endorsement। बी को क्या मतलब कि ए ने किसको इंडोर्स किया है, कब डिस्काउंट कराया, बी को तो बस ड्यू डेट पे क्या है उसको पे करना है, जो उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके आ जाएगा, राइट, उसको पे करना है। सो बी इज द एक्सेप्टर एंड ही हैज टू पे अगेंस्ट द बिल ऑन ड्यू डेट टू whoever comes to him। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन बिल इज मेट, जब बी ने सारी पेमेंट कर दी तो बुक्स ऑफ ए में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है ए के पास टू BR 10,000। नो एंट्री विल बी पास्ड एज बैंक विल रिसीव द मनी। इन केस ऑफ डिस्काउंट बैंक को पैसा रिसीव हुआ होगा तो ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। सी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन। तो अगर सी के केस में क्या है, बी ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, इन केस ऑफ ए सेंड्स द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन, तो पैसा मिल गया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। इन केस ऑफ डी, व्हेन एंडोर्समेंट इज मेट नो एंट्री एज एंडोर्सी विल रिसीव द मनी। यहाँ सी को पैसा रिसीव होगा तो सी की बुक्स में एंट्री होगी, ए की बुक्स में एंट्री नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंट्रीज इन व्हेन बिल इज मेट इन बुक्स ऑफ बी। तो बी ने तो बस पैसा पे करना था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया ₹10,000। नाउ इन केस ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी डिसऑनर होगा उसकी नोटिंग ज़रूरी होती है, उसके लिए कुछ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इन बुक्स ऑफ ए, अब ए तो ये पैसे देगा नहीं क्योंकि बी ने डिसऑनर किया है बिल, तो बीज अकाउंट डेबिट टू BR टू कैश। ये कैश कौन सा है, जो नोटिंग चार्जेस आपने पे किए हैं। एंड इन बुक्स ऑफ बी क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, दैट इज 10,100 एंड 10,100। नाउ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर ये एंट्रीज आपको नहीं समझ में आई हैं तो दोबारा गो थ्रू करेंगे हमारे नॉमिनल, रियल और पर्सनल अकाउंटिंग के रूल्स को, उनको एक बार गो थ्रू करेंगे और फिर इन अकाउंटिंग एंट्रीज पे आप दोबारा आएंगे इनको समझने के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच।